हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा, जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। मतलब कोई एक रेलगाड़ी है, वो दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे। इस पर आपके प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो आज इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया है, पहला क्वेश्चन इसका है का 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये रेलगाड़ी जो है ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। आगे क्या करे, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी, वो अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसकी दिशा कैसे पता लगेगी, किधर चल रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो विपरीत दिशा में इसके होती तो वो कहता कि सामने से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही। अब ये चल रही कह रहे हैं तो यानी उसी दिशा में वो जा रही। इन्होंने कहा है वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को, इस रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, बैठे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। आपको बताना है भैया कि समय कितना लगेगा। ये हमारी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो अपने सामने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे समय बताना है तो समय के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, दूरी बटा चाल चाहिए, दूरी बटा चाल। अब ध्यान दीजिएगा, बात करें यहां पे दूरी की, तो मेरे भैया मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी पतली वस्तु को पार करेगा तो वहां अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। अगर किसी लंबी वस्तु को पार करेगा तो वहां दोनों के योगफल के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहां पे ये रेलगाड़ी जो है यो किसको पार करने की बात कर रहा है, व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा है, व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा है ना भैया। तो भैया मेरे, जब वो व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा है तो यहां दूरी किसकी मानी जाएगी, यही रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मान ली जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरी दूरी हो जाएगी 100 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे इसने बताया कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसके बाद वो आगे बताता कि उसके सामने 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसमें बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो मेरे भैया ये जो दूरी, ये अगली रेलगाड़ी की लंबाई जब दे देता है तो ये केवल गुमराह करने के लिए देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रेलगाड़ी द्वारा इस रेलगाड़ी को नहीं पार करना है, पार तो किसको करना है, व्यक्ति को पार करना है। तो रेलगाड़ी चाहे जितनी लंबी हो वो तो केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगा तो इस व्यक्ति को पार कर पाएगा ना। तो यहां पे जो रेलगाड़ी पार करने वाली है दूरी उसी की लंबाई को रखा जाएगा क्योंकि वो किसी व्यक्ति को पार कर रही। तो यहां पे दूरी हमारी 100 मीटर हो जाएगी। बटा करके बात करें चाल की, तो यहां पे ये रेलगाड़ी तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल ही रही है और ये भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहां पे क्या किसी एक की चाल को चाल माना जाएगा या सापेक्षिक चाल निकाला जाएगा? तो मेरे भैया यहां सापेक्षिक चाल निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चाल से ये रेलगाड़ी चल रही है तो उसी रेलगाड़ी में जब वो व्यक्ति बैठा है तो उसी चाल से वो भी तो चल रहा है। तो यानी इसका मतलब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे से आ रही है और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे जा रहे हैं। तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो मैंने आपको बताया था, जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होंगे तो सापेक्षिक चाल के लिए अंतर किया जाता है। तो क्षमा कीजिएगा, 54 और 36 में अंतर कितने का होगा? 18 का। कितने का? 18 का। यानी सापेक्षिक चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी मीटर में है, चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए। तो इसका कर दीजिएगा 5 और बटा क्या हो जाएगा 18 आपका ऊपर चला जाएगा। ये हल कर दीजिए इसको, 18 से 18 खत्म, 5 से इसको काट दीजिए, आपका आ गया क्या 20। अब ये जो 20 आया यही आपका समय आया, यानी वो रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी, ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो आगे वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेगी। यही होगा आपका उत्तर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है, ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कोई रेलगाड़ी है
जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, इसी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, वो देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली, उसकी विपरीत दिशा में मतलब ये जिस दिशा में जा रहे हैं उसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहे हैं तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। जैसे इसकी चाल तो दे ही रखा, इसकी चाल बताइए, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए, मुझे चाल बताना है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि जब कोई गतिमान वस्तु किसी दूसरी गतिमान को पार करेगा तो वहां पे सापेक्षिक चाल होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन पे किसी एक की चाल देकर के दूसरे की चाल आपका पूछता है तो आप पहले ऑल ओवर चाल निकालोगे, यानी सापेक्षिक चाल निकालोगे। तो सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो पहले हम लोग चाल जो निकालना, तो पहले हम सापेक्षिक चाल यानी ऑल ओवर चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सापेक्षिक चाल निकाले, तो सापेक्षिक चाल के लिए वही कुल दूरी बटा कुल समय होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूरी बटा समय। आप ध्यान दीजिएगा, ये रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार कर रही है ना, इस व्यक्ति को पार कर रही है, तो भैया समय आपको दिया गया था, ध्यान दीजिएगा इधर। ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इसको कितने समय में पार कर रही थी? 9 सेकंड में पार कर रही थी, 9 सेकंड में। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है, मैंने कहा सापेक्षिक चाल आप निकालिए, तो उसके लिए मुझे कुल दूरी चाहिए, कुल समय चाहिए। तो यहाँ पे कुल दूरी की बात करें तो ये रेलगाड़ी जो 9 सेकंड में पार कर रही है वो किसे पार कर रही है? इस व्यक्ति को पार कर रही, ना कि इस रेलगाड़ी को। तो व्यक्ति को पार करने में वो कितनी दूरी तय करेगा? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे दूरी कितना तय करेगा? वो 200 मीटर दूरी तय करेगा। दूरी हमारी हो गई 200 मीटर, और समय कितना ले रहा है? 9 सेकंड, तो आपका बटा 9 हो जाएगा। तो ये आपको इसको जब हल करोगे तो इतना मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो आपको मैंने कहा था ये जो चाल आई एक सापेक्षिक चाल आई, इसमें चूंकि ये दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है तो इसमें दोनों की चाल जुड़ी हुई है। अब आपको एक की चाल दे रखा है, दूसरे की पूछ रहा है, तो पहले ये आप इस चाल में से एक की चाल घटा दोगे तो दूसरे की चाल आएगी। तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लीजिए। तो आपका ये 100/9 में आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है ना, बड़े में बदलना है, तो बड़ा आपका ऊपर और आपका छोटा नीचे। बस इसी को हल कर दीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20। ये तो आपका कितना हो जाएगा? 40 दूना 80। आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये सापेक्षिक चाल है। ये सापेक्षिक चाल आई, ये आपका उत्तर नहीं है, ये सापेक्षिक चाल है। ये जो चाल आई है ये दोनों की चाल जोड़ के आई, चूंकि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान थे। तो जबकि आपको एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, दूसरे की आपको बताना था ना, तो दूसरी गाड़ी की चाल, तो आपको दूसरी गाड़ी की चाल बताना है। दूसरी गाड़ी की चाल तो भैया सापेक्षिक चाल आपकी 80 में से जब एक की आप घटा दोगे 30, तो आपको दूसरे की चाल पता लग जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा आपका उत्तर, यानी दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। तो मेरे भैया आज हमने ये देखा, ये जो वीडियो में हमने ये देखा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, इस पर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।